रात 3 बजे एक लड़की ने चुपके से अमरनाथ गुफा में कदम रखा। फिर वहां पर क्या घटित हुआ? वह घटना क्या थी? गुफा के अंदर वह अद्भुत घटना घटी जिसका साक्षात्कार करके आपके पैरों के नीचे की जमीन चलने लगेगी। यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य हर हर महादेव लिखें। स्वर्ग के समान मानी जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में प्रतिवर्ष प्राकृतिक हिम से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। हां, यहां हर साल शिवलिंग स्वयं ही उत्पन्न होता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं और इसी जगह पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है। वह अपने आप में ही एक विशेष चमत्कार है, लेकिन सबसे अद्वितीय विषय यह है कि यहां बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ जमती है। इस स्थान पर अमरनाथ स्वामी के साथ साथ गणेश जी, भैरव जी और पार्वती जी का रूप भी प्रकट होता है। यह भी एक बड़ा चमत्कार है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले एक बर्फ का बुलबुला बनता है, जो 15 दिनों तक बिना रुके बढ़ता है और 2 गज से भी ऊंचा हो जाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा फिर घटता है, शिवलिंग का आकार भी कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा और भगवान शिव के बीच गहरा संबंध है, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है कि इसका प्रभाव इसी शिवलिंग पर क्यों पड़ता है। इस घटना में हम बाबा बर्फानी के जिस चमत्कार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको सुनकर आपके भी शरीर में रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह घटना सन 2019 की है। 1 जुलाई 2019 से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी और एक लड़की जिसका नाम निदा था, बहुत समय से अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रही थी। उसने अमरनाथ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों के बारे में काफी सुना था, इसलिए वह अमरनाथ यात्रा करने की इच्छा रखती थी। वह दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, जहां से अमरनाथ की दूरी सिर्फ 122 किलोमीटर थी। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ विशेष आदर्श और परंपराएं हैं। जब हमें अमरनाथ यात्रा की योजना बनानी होती है तो पहले पहलगाम पहुंचना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जो अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निदा पहलगाम पहुंचकर वहां रुकी और पहले थोड़ा विश्राम किया। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी अपनी इस यात्रा के दौरान इसी स्थान पर आराम किया था, जहां पर उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ा था। नंदी बैल को इस स्थान पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़े। अपनी यात्रा के इस अध्याय में निदा शेषनाग झील पर पहुंची। यह झील अपने स्वरूप में बहुत ही सुंदर है और यहां पर महादेव ने अपने गले से सांपों को उतार दिया था। इस कारण इसे शेषनाग झील कहा जाता है। आगामी यात्रा में निदा गणेश टॉप पर पहुंची। वहां महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था और इस यात्रा का आखिरी पहलू पंचतरणी के नाम से जाना जाता है, जहां महादेव ने अपने 5 तत्वों का त्याग किया था, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमृता का मंत्र सिखाया था, लेकिन उस मंत्र को सुनने की इजाजत किसी को नहीं थी। इसलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि उस समय उस गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। और जब महादेव ने माता पार्वती को उस अमृता की कथा सुनाई, तब वे दोनों कबूतरों ने भी उस कथा को सुन लिया और वे सर्वदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं और आपको वह कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, तो यह आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित हो सकता है। यह मान लीजिएगा कि आपने स्वयं महादेव और माता पार्वती के दर्शन कर लिए। अब निदा जब पंचतरणी पहुंच गई थी तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर बहुत कम रह गया था। कुछ ही समय में 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था ताकि किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो। अब सुबह तक का इंतजार करना निदा के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा, क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाए। तो वह चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई। लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने निदा को रोक दिया
और दर्शन बंद है कहकर उसे वहां से जाने को कहा। लेकिन निदा बहुत जिद्दी थी, जैसे सैनिकों की टुकड़ी उस जगह से हटी। मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। ये गुफा काफी बड़ी थी। आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? आखिर वो इंसान कौन था जिसने सबसे पहले अमरनाथ की गुफा को खोजा? आपको जानकर हैरानी होगी कि वह एक मुस्लिम शख्स था। आगे इसकी कहानी पर भी चर्चा करेंगे। निदा अमरनाथ गुफा के अंदर जब पहुंची तो वहां उसके साथ एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने उसकी आंखों में आश्चर्य भर दिया। निदा को उस गुफा में बाबा बर्फानी के 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं थे, वास्तव में अत्यधिक चमत्कारिक थे। हालांकि जब वह गुफा से बाहर आ रही थी, उसे कबूतर के जोड़े का दृश्य दिखाई दिया। कहते हैं कि जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमृता की कथा सुन ली थी, तब महादेव उनसे बहुत आक्रोशित हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें भस्म कर देंगे। तब उन्होंने कहा, अगर आप आज हमें भस्म कर देते हैं तो आपकी अमर कथा झूठी सिद्ध हो सकती है। इस पर महादेव ने उन्हें एक वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक वे इस गुफा में अमर रहेंगे और कलयुग में वे दोनों शिव और पार्वती के प्रतीक माने जाएंगे। जिनको भी उनके दर्शन होंगे, उनके सभी पापों का नाश हो जाएगा। निदा ने जब उस कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो उसने खुद को धन्य मान लिया और बिना शोर किए गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में सो गई। यात्रा के प्रारंभिक चरण में ही अमरनाथ धाम में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। निदा ने सोचा कि क्यों ना अगली सुबह फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएं? जब वह गुफा के अंदर पहुंची तो भीड़ अत्यधिक थी, परंतु उसके सामने का दृश्य आश्चर्यजनक था। इस समय बाबा बर्फानी की शिवलिंग बहुत ही छोटी और ठीक से निर्मित नहीं थी। यह निदा के लिए बहुत अद्भुत था, क्योंकि रात्रि में ही उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग की यह छोटी स्थिति, यह उसके लिए चमत्कारिक थी। कहते हैं कि भक्त के मन में अगर वास्तविक श्रद्धा और भावनाएं हों और वह अपने भगवान से मिलने की उम्मीद करे, तो भगवान उन्हें अपने दरबार में जरूर बुला लेते हैं। यह सत्यता हमें निदा से मिलकर मिलती है। उस वक्त वह चाह सकती थी कि सुबह का इंतजार करे, परंतु उसने अपने आराध्य से मिलने का संकल्प किया और उसी संकल्प के कारण महादेव ने गुफा के रास्ते खोल दिए और उस समय 10 फीट लंबे शिवलिंग ने निदा को स्वयं सिद्ध दर्शन दिए, जिन्हें देखकर उसे अद्वितीय आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य को देखकर वह भी धन्य मान गई। पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का पहले किसने दर्शन किया था? उस मुस्लिम शख्स का नाम क्या था? इस कहानी के रहस्य को जानकर आपके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। माना जाता है अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। एक दिन यह शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वे साधु काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था उनके पास काफी सिद्धियां मौजूद हों। उन साधु महाराज को काफी प्यास लग रही थी, तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिलाकर उन साधु महाराज की प्यास को बुझाया, तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक बैग भेंट में दे दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बैग को खोला तो वो कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। यह चमत्कार उसे हैरान कर रहा था। इसे देखकर वो पुनः साधु का धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर दोबारा पहुंचा। लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उस जगह पर साधु की जगह उसने बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया। और जब से इस गुफा की खोज हुई और अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं बूटा मलिक के जो वंशज है आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक पौराणिक कथा यह भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के अनुसार जब कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी, जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए इन पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा।
ऐसे में खोज करते करते वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा ही रहती है। आपको क्या लगता है, आखिर इन दोनों कहानियों में से कौन सी घटना सच हो सकती है? अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में भी यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई भी गई होगी तो वो हिमयुग के दौरान बनाई गई होगी, जो आज से 13,000 वर्ष पूर्व होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की यह प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी अमरनाथ की गुफा में ही मौजूद है? क्योंकि यहां पर माता सती का कंठ गिरा था और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही या अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता। ये भी वास्तव में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन महादेव ने आखिर माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा, आखिर अमर कथा होती क्या है? दोस्तों, जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है, जान लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं और आखिर ये किसकी मुंडमाल है? तब महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितनी भी मुंडे की मालाएं हैं, उसमें एक एक मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को मैं माला के रूप में अपने गले में धारण करता हूं। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसती हूं? आप तो सदैव सदैव के लिए अमर हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, ताकि वे भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहां पर माता पार्वती को अमृता का मूल मंत्र मिला। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं और क्या आज से पहले अमरनाथ के रहस्य आपको पता थे? नीचे कमेंट बॉक्स में अब जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव